जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास महालक्ष्मी की व्रत कथा। आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है, इसलिए आज माता लक्ष्मी की स्थापना की जाती है। मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करने की परंपरा है। इस महीने में हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा धूमधाम से की जाती है। कहते हैं कि जो भी इस महीने में माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजा करता है, उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। कई जगह इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर महालक्ष्मी का स्वागत करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगहन मास में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तुलसी और महालक्ष्मी की पूजा पूरे मार्गशीर्ष या अगहन के महीने में करने से या फिर इस माह हर गुरुवार को एक साथ माँ लक्ष्मी तुलसी की पूजा के साथ साथ अन्नदान करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं तथा उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। इससे भी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ लक्ष्मी की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से दुख दरिद्र दूर हो जाता है। आइए श्रवण करते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा साथ ही पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र के बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उस कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा की दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत की प्राप्ति होती है तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही दासी सामने आई। उनका नाम और काम धाम सब पूछ डाला। ब्राह्मणी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी ने कहा, हे बालके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में भटकती थी। इसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके बाद महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार की हर एक सुख संपत्ति की संसाधन से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं और उन्हें याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में भी पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माँ लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह माँ लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके तेरे द्वार तक आई हैं, परंतु रानी की इस कदर रूखा बर्ताव अपना अनादर
देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से माँ लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। फिर माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री माँ लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माँ लक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्राव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गए, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लाते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्र का खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री माँ लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने अपने महालक्ष्मी व्रत का पूजन किया और अपनी माता को भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसने फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसने पति से पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही वह मायके का लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से कोई श्रद्धा भाव से श्री माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा करना भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से माँ लक्ष्मी व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ लक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं तो पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैयापन व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनके आगमन की खबर सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान और आदर करते हुए वहां पहुंचे। राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर आचमन करके उनका पूजन किया गया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी चीज़ों की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी सुख, पुत्र और परिवार सदा सुख रहे। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा कि
हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिन तक किया जाता है और इसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से समझाने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण करें। दूर्वा से माँ लक्ष्मी जी को अन्न का तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात घर आकर शुद्ध 16 धागे वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से माँ लक्ष्मी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित माँ लक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों को राज्य, सुख, संपत्ति और लक्ष्मी की सदा स्थिरता रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियों और नगर की स्त्रियों ने माता लक्ष्मी का यह व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत का आरंभ करने लगी, किंतु माता कुंती और गांधारी के बीच कुछ द्वेष भाव चल रहा था। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर यानी अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातःकाल से ही नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से माँ लक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी के नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा गया, ना ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में गाजे वाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और वह बहुत दुखी होकर बैठ गई और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, माते आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में रिश्तेदार द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाया। ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर शायद सम्मान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी तैयार किया और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बनेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही इतनी सामग्री है। तब अर्जुन ने माता से कहा, माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेके आऊँगा कि हस्तिनापुर के वासियों ने कभी देखा नहीं होगा और ना ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होनी शुरू हो गई। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा। एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखकर भेजा, हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे आ सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया।
अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र के सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सम्मान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक के अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रतन जड़ित कलश से बांधी गई, माथे पर रतिन जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मड़िया बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत हाथी बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी और देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल और छतों पर चढ़कर इकट्ठे हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह के स्वागत की तैयारी में फूल, माला, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों से बने रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसकी आभूषणों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शनों के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारी ने पुष्पमाला चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में नारियों की जो भीड़ माता लक्ष्मी के पूजन के लिए एकत्रित हुई थी, वह अब वहां पूजा करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बचे। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धूम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवे मिष्ठान से भोग लगाकर ऐरावत को खिलाए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्प से ऐरावत पर पुष्प वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा व्रती नर नारियों द्वारा लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से कराया गया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके बाद नर नारी ने माँ लक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती करने के बाद माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर भोग दिया और उसके बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी ने ग्रहण किया। बोलिए जय माता लक्ष्मी की। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।